जिस तरह के खूनी हमले इस वक्त गाजा में चल रहे हैं उसे देखकर साफ लग रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच गाजा डील फाइनल हो चुकी है। एक तरफ इजराइल सेना ने 24 घंटे के अंदर 150 ठिकानों पर हमला करके 140 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को मार डाला है, तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति ट्रंप ने अब 10 लाख फिलिस्तीनियों को गाजा से लीबिया भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। नमस्कार, न्यूज 18 JKLH के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। यकीन करना मुश्किल है, गाजा युद्ध को 589 से ज्यादा दिन हो चुके हैं, या ये कहे कि 600 दिन से गाजा तिल तिलक कर मर रहा है। अभी तक गाजा पट्टी में मौजूद लगभग 23 लाख फिलिस्तीनियों को इजराइल के खूनी हमलों का सामना करना पड़ रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि हमास की बेशुमार ताकत को इजराइल हमलों ने पूरी तरह से खोखला कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने डंके की चोट पर साफ कह दिया है कि वो अब पूरे गाजा पर कब्जा करेंगे और गाजा में रहने वाले फिलिस्तीनियों को वहां से किसी दूसरे देश में बसाने के लिए मजबूर कर देंगे। इधर राष्ट्रपति ट्रंप ने भी इशारा कर दिया है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर 10 लाख फिलिस्तीनियों को गृह युद्ध से जूझ रहे लीबिया में बसा सकते हैं। हैरानी की बात तो यह भी है कि यमन के हूती विद्रोहियों पर इजराइल भूखे शेरों की तरह टूट पड़ा है। 15 से लड़ाकू जेट ने यमन की राजधानी सना समेत कई हूती ठिकानों पर हमले किए हैं, जिनकी तस्वीरें देखकर पूरी दुनिया सन्न रह गई है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे इजराइल और अमेरिका गाजा से लेकर यमन तक एक ऐसा खूनी खेल खेल रहे हैं जिसमें कई मुस्लिम देश भी अपने फायदे को देखते हुए शामिल हो चुके हैं। वहीं 200 किलो से लेकर 2000 किलो तक के बम और मिसाइलें इजराइल एयरफोर्स इस वक्त गाजा में हमास के बचे खुचे अड्डों पर मार रही है। धमाके इतने भीषण और खूनी हैं जिन्हें देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। इन हमलों को देखकर अमेरिका समेत कई देशों ने इजराइल से संयम बरतने की अपील की है, लेकिन इजराइल बिना किसी परवाह किए अंधाधुंध हवाई और जमीनी हमले इस वक्त गाजा पट्टी में कर रहा है। हम आपको दिखाते हैं कि पिछले 24 घंटे के अंदर गाजा में इजराइल हमलों का कितना भीषण और व्यापक असर हुआ है। इधर गाजा पट्टी के दिल अल बला में इजराइल के एक बड़े पैमाने पर मिसाइल हमले में 140 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस हमले में भारी तबाही हुई है और घटनास्थल पर धुएं का घना गुबार देखा गया है। रिहायशी इलाके भी इस हमले की चपेट में आ गए हैं। इजराइल की तरफ से किए गए इस हमले से गाजा में भारी तबाही मची है। मृतकों की संख्या में और बढ़ोतरी की आशंका है। इस घटना के बाद से क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है और पूरे इलाके में भगदड़ और बदहवासी जैसे हालात हो गए हैं। इजरायली सेना ने गाजा में गिदोन चैरियट्स अभियान शुरू किया है, जिसका मकसद हमास को खत्म करना और बंधकों को रिहा कराना है। الاحتلال قصف أكثر من منزل مأهول بالسكان بشكل مباشر دون سابق انذار، خلفت هذه الاستهدافات عشرات من الشهداء. ما تم انتشاله أكثر من 50 شهيد تم تحويلهم إلى مستشفى العودة والأندونيسي في مناطق। बता दें कि गाजा में लगभग 600 दिन से चल रही इस जंग में इस वक्त इजराइल वायुसेना की जेट पूरी ताकत और रफ्तार से हमले कर रहे हैं। चाहे रात हो या फिर दिन, इजरायली हमलों में बेतहाशा बढ़ोतरी देखी गई है। जमीन पर इजराइल टैंक तेजी से गाजा के उन इलाकों पर कब्जा कर रहे हैं जो रणनीतिक तौर पर इजराइल के लिए बेहद जरूरी है। दावा किया जा रहा है कि इजराइल के सैकड़ों टैंक निर्णायक हमला करने के लिए गाजा के अंदर घुस चुके हैं। इजरायली सेना ने गाजा पर जोरदार हवाई और जमीनी हमले किए, जिसमें कई महत्वपूर्ण इलाकों पर कब्जा किया गया। सेना ने कहा कि यह अभियान इजरायली नागरिकों की सुरक्षा और युद्ध के सभी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जारी रहेगा। इस हमले में दक्षिणी गाजा के खान यूनिस और उत्तरी गाजा के जबालिया जैसे इलाकों में भारी बमबारी हुई, जिसमें 140 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। यह अभियान तब शुरू हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में मिडल ईस्ट का दौरा पूरा किया था, लेकिन गाजा में युद्ध विराम को लेकर कोई समझौता नहीं हुआ। ट्रंप ने गाजा को फ्रीडम जोन बनाने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन इजराइल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास को खत्म करने और गाजा के अधिकांश लोगों को दक्षिणी हिस्से में बसाने पर जोर दिया। नेतन्याहू ने कहा कि वे गाजा को हमास के नियंत्रण से मुक्त करके ही रहेंगे।
अब पश्चिमी मीडिया ने ट्रंप सरकार के सूत्रों के हवाले से ऐसा दावा किया है कि जिसने गाजा पट्टी में मौजूद 23 लाख फिलिस्तीनियों में से 10 फिलिस्तीनियों को खौफ में डाल दिया है। खबर है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से एक बार फिर गाजा पट्टी के लोगों को दूसरे देशों में बसाने का प्लान सामने आया है। ट्रंप प्रशासन गाजा पट्टी से 10 लाख फिलिस्तीनियों को लीबिया में बसाने की योजना बना रहा है। इसके लिए अमेरिका की ओर से लीबिया को अरबों डॉलर का ऑफर दिया जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कुछ समय पहले भी गाजा के लोगों को पड़ोस के अरब देशों में बसाने की बात कही गई थी। उस समय ट्रंप के प्लान का गाजा और हमास के अलावा अरब देशों ने कड़ा विरोध किया था। NBC न्यूज अपनी रिपोर्ट में ने बताया कि ट्रंप प्रशासन ने लीबिया के नेताओं के साथ इस बारे में बातचीत शुरू कर दी है। फिलिस्तीनियों को बसाने के बदले में अमेरिका से लीबिया को अरबों डॉलर की वो रकम मिलेगी जो उसने सालों पहले फ्रीज कर दी थी। हालांकि अभी इस बारे में कोई आखिरी समझौता नहीं हुआ है। स्टेट डिपार्टमेंट और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने इस पर टिप्पणी नहीं की है। इजराइल सरकार के प्रतिनिधियों ने इस मामले पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि गृह युद्ध से जूझ रहे लीबिया में 10 लाख फिलिस्तीनियों को गाजा से लीबिया भेज दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो ये तय हो जाएगा कि अब इजराइल गाजा से सभी फिलिस्तीनियों को हटाकर पूरे गाजा पर कब्जा कर लेगा। وين ما تطلع على القصف قلب الدار، يعني الدار نزلت علينا واحنا قاعدين فيها شظايا. هلقيت رايحين على غزة على نقطة أي مكان। इधर ऑक्सफैम के इजराइल और फिलिस्तीनी क्षेत्रों की पॉलिसी लीड बुशरा खालिदी ने कहा कि यह गाजा में इजराइल के युद्ध का सबसे घातक और विनाशकारी दौर है, लेकिन दुनिया ने इससे मुंह मोड़ लिया है। 19 महीनों की तबाही के बाद गाजा एक ऐसी जगह बन गया है जहां अंतर्राष्ट्रीय कानून निलंबित है और मानवता गायब है। बता दें कि इजराइल में मार्च 2025 के मध्य में 6 हफ्तों का सीज फायर तोड़ दिया और गाजा में हमले फिर शुरू कर दिए। उसका कहना है कि हमास पर सैन्य दबाव डालना बंधकों को रिहा कराने का सबसे अच्छा तरीका है। यूनिसेफ के अनुमान के मुताबिक मार्च के आखिरी 10 दिनों में हर दिन औसतन 100 बच्चे मारे गए या घायल हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 7 अक्टूबर 2023 से अब तक अनुमानित 53,000 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 3,000 लोग 18 मार्च को सीज फायर टूटने के बाद मारे गए। من يوم بداية الحرب لحتى اللحظة الضرب تاع اليوم وأمس في الليل كان أقوى ضرب على مدار الحرب منذ 2-3 سنين. انت كنت نازح في الجنوب زمان؟ صحيح كنت نازح في الجنوب. والان انت وين رايح؟ الآن نازح على غزة وبعدين نازح على الجنوب. هم بلغني الجيش. हालांकि गाजा में मौजूद हमास लड़ाकों ने डंकी की चोट पर कहा कि फिलिस्तीनी कभी भी लीबिया जाने को तैयार नहीं होंगे, चाहे भले ही इजराइल सभी फिलिस्तीनियों को मार दे। हालांकि दावा किया जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल फिलिस्तीनियों को लीबिया भेजने के प्लान पर काफी काम पूरा कर चुके हैं। इधर इजराइल ने यमन के हुती विद्रोहियों पर ऐसा हमला किया है कि पूरे यमन में कोहराम मच गया है। इजराइल वायुसेना ने यमन में हुती विद्रोहियों को कब्जे वाले हुदैदा और सलीफ बंदरगाहों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए। इजराइल ने यह हमला ट्रंप के दौरे के बाद किया। इजराइल सेना ने कहा कि ये बंदरगाह ईरान से हथियारों की तस्करी के लिए इस्तेमाल हो रहे थे। हमलों में 15 लड़ाकू विमानों ने 35 बमों से यमन के बंदरगाहों को भारी नुकसान पहुंचाया है। इजराइल सेना ने कहा कि ये बंदरगाह हुती आतंकियों की ओर से सैन्य गतिविधियों के लिए इस्तेमाल हो रहे थे और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने हुती नेता अब्दुल मलिक अल हुती को चेतावनी दी कि यदि हमले जारी रहे तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। אם החות'ים ימשיכו לירות טילים לעבר מדינת ישראל, הם ייפגעו קשות ונפגע גם במנהיגים, כמו שעשינו לדף ולסינוארים בעזה, לנסראללה בביירות ולהניע בטהרן, כך נעשה גם לעבד אל-מלק אל-חותי בתימן। वहीं इजराइल में हमास के बर्बर हमले के बाद शुरू हुई लड़ाई गाजा को पूरी तरह से बर्बादी की तरफ बढ़ा रही है या बढ़ चुकी है। रिपोर्टर्स के मुताबिक गाजा में मानवीय संकट अपने सबसे भयावह दौर में पहुंच गया है। इजराइल ने गाजा में खाद्य सामग्री और दूसरे जरूरी चीजों की सप्लाई पूरी तरह से रोक दी है और बमबारी को और तेज कर दिया है। मानवीय संगठनों ने चेतावनी दी है कि इजराइल द्वारा खाने पीने के सामान की सप्लाई रोके जाने से गाजा में भूखमरी का खतरा मंडरा रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि उनके पास सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए दवाएं तक नहीं बची हैं।
कुल मिलाकर इजराइल ने गाजा से लेकर यमन तक भयंकर खूनी हमले शुरू कर दिए हैं। अब देखना होगा कि अमेरिका इजराइल के इस मिशन में कहां तक साथ देता है। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए और इस खबर पर, इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और फॉलो कीजिए News 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल।